नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड वाई का प्रिपरेशन करते हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आज 10-10 ऐसे टॉपिक मैथ और रीजनिंग के 10-10 ऐसे चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको पढ़ के आप फुल मार्क्स दोनों में ला सकते हैं। बहुत ही सारा कमेंट आ रहे थे कि मैथ और रीजनिंग का बताइए, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। सही बात है। तो देखिए, ये टॉप 10 ऐसे चैप्टर जिसको पढ़ के आप पूरा मार्क्स कर सकते हैं, इन्हीं से सिर्फ सवाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 10 चैप्टर है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम मैथ में देखते हैं, ठीक है, जो कि वाई ग्रुप का है। सबसे पहला जरूरी है कि परसेंटेज और दूसरा रेशियो। देखिए, परसेंटेज और रेशियो अगर आप अच्छे से जान जाइएगा तो आप सारे सवाल कर सकते हो। और भी लेसन के जैसे SI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सारे में आपको परसेंटेज और रेशियो का जरूरत होता है। और तीसरा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल होता है हर साल। और SI से भी एक सवाल होता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक सवाल होता है, जो कि मेरे समय में था कि हाँ, चोर एक पुलिस को पीछा करता है, इस तरह का क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ, ये 10 दिन में करता है, 20-30 दिन में करता है, दोनों मिले कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के सवाल। उसका देखिए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन हो सकता है, चाहे त्रिकोणमिति से क्वेश्चन हो सकता है। मेंसुरेशन है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद देखिए, एज या एवरेज से क्वेश्चन हो सकता है। किसी का एज, राम का एज इतना है, श्याम का इतना है, तो उसका एवरेज पूछ सकता है। अगर 5 बच्चों का उम्र इतना है तो उसका एवरेज एज बचे, इस तरह का किसी भी तरह का एवरेज पूछा जा सकता है। दूसरा HCF और LCM से क्वेश्चन होता है, जो मेरे समय में था कि 1 घंटी मान लीजिए 12, 18 और 20 के इंतराल में बचता है तो साथ में कितना बच जाएगा, तो ये LCM का सवाल था। उसका देखिए 10वां नंबर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि पूछ दे कि हम लोग का समय था कि A+B+C के होल स्क्वायर से था, उस तरह से आपको एलजेब्रा बना देगा। चाहे आसान लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड लेवल का पूछा नहीं जाएगा। बस मैथ्स में आप ये 10 चैप्टर कर लीजिए और आप समझिए कि आप फुल मार्क्स लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन छूट सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों। इन्हीं 10 में से आपके सवाल आते हैं। और सिर्फ यहाँ पे मेंसुरेशन के साथ त्रिकोणमिति भी ऐड कर लीजिएगा, जो आसान लेवल का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रीजनिंग में के टॉप 10 चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, एग्जामिनेशन में डिस्टेंस और डायरेक्शन, जो कि जिससे एक सवाल था मेरे समय में और आपके समय में भी एक सवाल होने का चांसेस है। क्लॉक से एक सवाल था मेरे समय में, आपसे भी पूछा जा सकता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग से एक सवाल था। और सीटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं आसान लेवल का। उसका मिरर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाँ, इसका मिरर इमेज बताइए, चाहे वाटर इमेज बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिगर बेस्ड आपका 3 से 4 सवाल होते हैं कि हाँ, आपको फिगर दे देगा, उसमें ऑड वन आउट करना है, इस तरह के। और देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहता है कि ब्लड रिलेशन राम श्याम का भाई है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसका बाद देखिए, एनालॉगी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए डॉक्टर डॉक्टर दे दे, फीमेल दे दे, मेल दे दे, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है आपका। ओके, इस तरह का जो डायग्राम बेस्ड रहता है उस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक। और उसके बाद देख लीजिए कि इसके साथ आपको वर्ड वन आउट दे दे, वर्ड वन आउट यहीं भी दे सकता है। उसके बाद आपको सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 2, 4, 6, तो 8, तो आगे क्या होगा 10, इस तरह का आपको मिसिंग रहेगा। चाहे स्क्वायर से रिलेटेड रहेगा, चाहे आपको डायरेक्ट रहेगा, प्लस माइनस, जिस तरह से वो होता है उस तरह से आपको पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जा सकता है, टीचर को अगर 15 लिखा जाता है तो मास्टर को कितना लिखा जाएगा, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के आसान सवाल होते। तो देखिए, ये सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इन 10-10 चैप्टर को पढ़ लेना है सबसे पहले, और भी पढ़ना है, पर मैं जो बता रहा हूँ कि ये 10 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 चैप्टर इसके, 10 चैप्टर इसके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ लेते तो भी आपके लिए बहुत सफिशियंट है, जो कि एग्जाम के 20 से 25 दिन बचा है। तो देखिए, आप इतना पढ़ के तो जाइए, कम से कम इतना पढ़ के जाना ही है आपको, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ आते हैं और पूछ सकते हैं, तो पहले आप काम कीजिए, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको भी देख लीजिएगा जो बचा लगे। इसको पढ़ना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा।